जय गुरुदेव मित्रों। इस 12 जनवरी 2024 राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम और आप सभी स्वामी विवेकानंद, अपने रियल हीरो स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास भी करेंगे। यह संकल्प भी साथ में लेंगे। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। जिस भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। और इन 5 शब्दों ने ऐसी भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ी कि वहां पर उपस्थित पूरी सभा कई मिनट तक मंत्रमुग्ध होकर खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गई। और उस भाषण के बाद में स्वामी जी ने जो भी कहा, उस स्पीच के लिए कविता के माध्यम से कहने का प्रयास किया जाएगा। जब सस्य श्यामला वसुधा का यह गौरव ज्ञान सशंकित था, दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, हम देश महज पाखंडों के हैं तब दुनिया को लगता था, हम अंधभक्त हैं पंडों के हैं तब दुनिया को लगता था। वो कहते थे कि भारत में है तर्क युक्त कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी हैं, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं। तब हुआ समय सम्मेलन फिर सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा भक्त भी इस भारत की माटी का। जिसके कुछ शब्दों को सुनकर के सभा समूची मौन हुई, सब मान गए उस ज्ञानी से तो सबकी बुद्धि गौड़ हुई। सब धर्मों का आदर करते वह बोले मधुरिम वाणी में, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा के पानी में। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ही तो इस दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है, सभी श्रेष्ठ हैं धर्म देश पर माँ बस भारत माता है। यही शैली हमारी भी होनी चाहिए अपने धर्म का प्रचार करते समय, कि सामने वाले की भावनाएं आहत भी न हो और हमारी बात उसको स्वीकार भी करनी पड़े। सब देशों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का, स्वामी जी ने भारत को आधार बताया धर्मों का। तर्क नहीं कोई काट सका जो धर्म सभा में बोल गए, भारत का वैभव बतला कर वह नेत्र सभी के खोल गए। एक शून्य में है विराटता यह उन्होंने सिद्ध किया, इसी बात ने दुनिया को उनके सन्मुख करबद्ध किया। हम जीत गए थे धर्म सभा पर, नहीं किसी की हार हुई। उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई। भारत की यशो पताका के नवगीत बने, नवछंद बने, वह युवा पुत्र सन्यासी ही भारत के विवेकानंद बने। और उसी दरमियान स्वामी विवेकानंद जी से एक विदेशी युवती ने विवाह का प्रस्ताव रखा था। स्वामी जी के कारण पूछने पर उसने बताया कि मुझे आपकी तरह अलौकिक अद्वितीय एक पुत्र चाहिए, जो आपसे विवाह करने के पश्चात ही संभव है। तो स्वामी जी ने उस युवती से कहा कि इसके लिए आपको मुझसे विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझको ही अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकती हैं, मान सकती हैं। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। लेकिन आज के युवाओं के लिए तो साहब कुछ पंक्तियां निवेदित करते हैं। राह चलते हुए जो तुमको कोई भाएगा, तुम्हारा दिल भी नए गीत गुनगुनाएगा, तुम्हारी आंख भी सपने में वही देखेगी, तेरा महबूब तुझे जो भी कुछ दिखाएगा। तो दिल जिगर जान प्राण गुर्दे में वही और फेफड़े में वही होंगे, हर ओर नजारे मगर न भाएंगे, हर ओर चित्र बस उसी के तुम्हें नजर आएंगे। चैन बेचैन और हाथ पांव फूलेंगे, तुम्हारी आंख की पुतली में असुर झूलेंगे। होकर मजबूर कहोगे सनम से है मुझे, सुनो भगवान कसम प्यार तो तुमसे है मुझे। मान लो मान भी गई तो साथ क्यों देगी, तुम्हारे हाथ में अपना वो हाथ क्यों देगी। कुछ दिनों प्यार भी करेगी तो अटकाएगी, तुम्हारी जिंदगी को लक्ष्य से भटकाएगी। प्रेम के पास में ऐसा तुम्हें फंसाएगी, तुम्हें बर्बाद भी करेगी और मुस्कुराएगी। उसकी एक झलक पाने के लिए पागल होकर उम्र बेकार करोगे तुम भी रो रो कर। और ये भी सुनो घर बार दुखी कर दोगे, प्यार में यार तुम परिवार दुखी कर दोगे। तुम अंधेरे में उसके पास सितारे हैं, अरे तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। पहले इजहार मोहब्बत के भी वादे होंगे, और फिर नींद सुकून चैन सब आधे होंगे। फिर आएंगे वो प्यार का मंजर लेकर, गले तुमसे मिलेंगे हाथ में खंजर लेकर। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ भीख डालेंगे, एक झटके में तेरे दिल को चीर डालेंगे। किसी और का थामेंगे हाथ चल देंगे, वो मोहब्बत के सारे नियम बदल देंगे। अपनी बर्बादी के किस्से तुम ही सुनाओगे,
तुम ही बेकसूर भी होगे, सजा भी तुम ही पाओगे। आज का प्यार भी आता है निभाने में कहाँ, राधिका मिलती है कलयुग के जमाने में कहाँ। अरे साहब, हम तो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को मानने वाले समय के सदगुरु दुखहर्ता पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के शिष्य हैं। हमको सिखाया जाता है यत्र नारीस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जननी सम जानो पर नारी। मुझको तो सारी दुनिया की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, हमको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। सभी लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।